हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर की। बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ आप लोगों के सामने आई है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो ये वीडियो अंदर देखते रहो, आप लोगों को 100 टाइम्स से वीडियो अच्छा लगेगा। और जो आप लोग बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो या आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप लोग ये वीडियो अंतर देखते रहना। आप लोगों को इसमें यार सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। आप लोग बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग स्टॉक से जुड़े हुए हो तो ठीक है, तो ये वीडियो अंत तक देखते रहो, आप लोगों को 100 टाइम से वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले यार यहाँ पर से निफ्टी बैंक के ऊपर चलते हैं, उसके बाद सारी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग निफ्टी बैंक देख सकते हो, निफ्टी बैंक के ऊपर आ चुके हैं हम। और आज के दिन यहाँ पर सर 169.5 का यार इसमें पॉइंट्स अप हुए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर सर आप लोग 0.58% का इसमें बढ़ोतरी हुई है आज के दिन। और आप लोगों को पता ही है निफ्टी 50 की बात करें तो यार आज के दिन बहुत ज़्यादा मतलब यार 1% के आसपास की इसमें बढ़ोतरी हुई है। और उसके साथ साथ ऐसे ही जो यार निफ्टी बैंक मान लो या निफ्टी मिड कैप मान लो या स्मॉल कैप मान लो, ये सारे के सारे जो सेक्टर है इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पर बैंकिंग सेक्टर में सभी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यार ये क्यों हुआ है और आज के दिन आप लोगों को इसमें से क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर से यार देखो यार, यहाँ पर से आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को थोड़ा पता चलेगा कि यार अभी यार बैंकिंग सेक्टर का जो पूरा पूरा प्रेशर है कहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो, ये ICICI बैंक है, उसके साथ साथ ये बंधन बैंक है, SBI है, एक्सिस है, फेडरल है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से यार ये सारी की सारी अपर साइड के ऊपर थी, अप थी। और उसके साथ साथ ये पूरा पूरा डाउन था, कोटक महिंद्रा, PNB, इंडसइंड। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर से आप लोगों को एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक एंड HDFC बैंक, ये सारी की सारी भी अप थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा अपमूव क्यों देखने को मिला और ज़्यादा अपमूव देखने को मिलेगा आने वाले समय में, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बोला है उसके ऊपर चलते हैं, उसकी न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर सर हम आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो IBC क्या है, आप लोगों को पहले वो बता देता हूँ। वो बताऊँगा इन डिटेल में आप लोगों को। उसके बिना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि यार IBC क्या है। उसके आप लोग गूगल पर भी यार सर्च मारोगे ना तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लंबी आप लोगों को सारी की सारी डेफिनेशंस, उसके सेक्शंस और सारी चीज़ें बताई गई है। तो आप लोग वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो अंदर देखते रहो, आप लोगों को सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर सर IBC सस्पेंशन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2021। ठीक है, तो यार 2021 मार्च 2021 तक IBC जो है सस्पेंशन था वो अभी यार एक्सटेंड करा गया है। और ये किसने बोला है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, सीतारमण ने। तो यहाँ पर सर आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को पता ही होगा कि यार IBC, जिन लोगों को नहीं पता है ना उसके बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यार IBC क्या है। एकदम इजी लैंग्वेज में आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि यार ये IBC क्या होता है। तो आप लोगों को पता ही है, बैंक बैंक का क्या काम क्या होता है पता है? बैंक सब लोगों को लोन देती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार लोन जब भी डिफ़ॉल्ट हो जाती है ना, मतलब यार कभी कभी यार जो कोई कंपनी ने, ये एक कंपनी है और ये बैंक है। ठीक है, तो इसने लोन लिया बैंक के साथ पैसे लिया और बैंक को वो रिफंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर से यार बैंक क्या करेगी, उसकी पूरी की पूरी कंपनी है ना, उसने जो भी कागजात गिरवे मुके होंगे तो वो सारे के सारे वो जब्त कर लेगी, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करेगी और वो सारे के सारे पैसे लेने के लिए, उठाने के लिए। तो यहाँ पर से यार ये पूरा पूरा कानून है। तो यहाँ पर से आप लोगों को सबसे पहले समझा देता हूँ, ये सबसे पहले बैंक है। बैंक का काम क्या है? लोन प्रोवाइड करना सभी को। ठीक है, सभी कंपनियों को, छोटे बड़े पर्सनल लोन और बहुत सारी लोन्स आती है, तो वो लोन प्रोवाइड करने का काम है। और कभी कभी लोन्स होती है ना, लोन्स होती है वो डिफ़ॉल्ट हो जाती है। तो आप लोग लोन्स डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो यार NPA क्रिएट होता है। NPA क्रिएट होता है तो बैंक को बहुत ज़्यादा प्रमाण में नुकसान होता है। आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा SBI और ये कैनरा बैंक की न्यूज़ आ रही थी, तो वही सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो यहाँ पर सर वो तो फ्रॉड था, पर लोन देने के बाद रीपे नहीं हो पाता तो वो NPA में गिना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से यार ये एक बैंक है, वो लोन प्रोवाइड करती है। और एक ये कंपनी है। ठीक है, वो लोन लेती है और आने वाले समय मतलब यार 1 साल, 1 ईयर का या 3 ईयर का
लोन का अमाउंट है इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है, ठीक है। लोन का अमाउंट इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है। तो इसमें क्या ये रूल क्या बता रहा था, क्या बैंकरप्सी कोड, तो ये इसमें ये बता रहा था कि यार जो कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी किसी को भी पैसे दिए हुए हैं, किसी को भी पैसे दिए हुए हैं, किसी भी अदर पर्सन को, तो यार उसको उसको ये कानून के तहत 1 करोड़, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ से कम का नहीं, 1 करोड़ 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट दिया हुआ है तो उसको रीपे नहीं करती ये जो कंपनी है, ये जो जिसको लोन दिया हुआ है, तो यार वो रीपे नहीं करती, तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। आप लोग मैं समझाता हूँ, ये बैंक है, अगेन आप लोग उदाहरण के साथ समझोगे तो आसानी रहेगी। और इसने क्या किया, ए कंपनी को लोन दिया, ठीक है, ए कंपनी को लोन दिया और 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पर से यार, यहाँ पर ए कंपनी है ना, इसको रीपे नहीं कर पा रही है, 1 मंथ का 1 मंथ या 1 ईयर का टाइम था, उसको रीपे नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर से बैंक क्या करेगी, उसकी सारी प्रॉपर्टी और वो सारी जब्त कर लेगी। पर ये कानून क्या कहता है, बैंक करप्सी कोड क्या कहता है कि अभी ये पेंडेमिक के टाइम में बैंक ऐसा नहीं कर सकती, उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त नहीं कर सकती, या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकती जो यार इस पर्सन को या इस जो यार ये कानून के अंडर आता है। मतलब यार ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाए, उसके पैसे जब्त हो जाए, उसके पास जो भी सारी चीज़ें है वो जब्त हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बैंक तरफ से कानून का फ़ायदा क्या हो रहा था, बैंक को सबसे ज़्यादा हो रहा था, किसी भी करोड़ आप लोग 1 करोड़ से, इसमें एक चीज़ है, 1 करोड़ से कम की अमाउंट को ये कानून लागू नहीं पड़ता है, ठीक है, उसकी ज़्यादा ये अमाउंट को ही लागू पड़ता है। और ये चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि यार बैंक को क्या इससे फ़ायदा हो रहा था, ये सबसे ज़्यादा अच्छा आप लोग बोल सकते हो कि यार ये कानून था हमारे इंडिया का बैंक के लिए, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, कोई भी कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है बैंक के पैसे या कोई भी के पैसे, तो वो डायरेक्टली सारी की सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो जब्त कर लेती थी, ठीक है। तो और उससे वो एनपीए को कम करती थी, उसको उसकी प्रॉपर्टी बेचकर। तो ये पूरा पूरा सीन होता था पहले। और अभी यार ये कानून को एक्सटेंड कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर मार्च तक, ठीक है, मार्च 31 तारीख तक। तो आप लोगों को ये कानून की वजह से आज के दिन मिनिमम आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर की बात करो ना, तो 1% का अपर सर्किट देखने को मिलता, पर यहाँ पर सर आप लोगों को इसमें नहीं देखने को मिला। बस इसकी वजह यही थी। अब यार आप लोगों को इसको इतनी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में मैंने समझा दिया है। और यहाँ पर से यार आप लोग को नीचे की तरफ जाओगे ना, तो यही सारी चीज़ें लिखी गई है। ये कानून के बारे में कुछ डिटेल नहीं बताई जाएगी, पर यहाँ पर से यही चीज़ें बताई गई है कि यार इसको क्यों एक्सटेंड करा जा रहा है, और इसको क्यों एक्सटेंड करा जा रहा है वो आप लोगों को नहीं पता चल रहा। तो ये पैराग्राफ में आप लोगों को बताया गया है कि यार आप लोगों को पता है ये कोविड-19 का जो यार पूरा पूरा सीन चल रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा कंपनियां डूब रही है, ठीक है। वो लोन ले रही है, लोन लिया है, पर वो रीपे नहीं कर सकती, क्योंकि यार पूरा पूरा मार्केट ही एकदम कम डाउन है, मतलब डाउन ही आप लोग बोल सकते हो। पूरा पूरा स्टॉक मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो यार रिटेल मार्केट है, मतलब मैं या आपने कोई दुकान के लिए लोन लिया है, तो कोई लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से कोई अर्निंग नहीं हुई, और उसके साथ साथ अब पेंडेमिक में कोई बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसकी वजह से यार कोई अर्निंग ही नहीं हो रही है मेरी, तो मैं लोन कैसे रीपे कर सकता हूँ। तो इसीलिए ये कानून को एक्सटेंड करा जा रहा है, और ये कानून को यार एक्सटेंड करना चाहिए। पर आने वाले समय में जब भी यार 31 मार्च को ये कानून को उसका सस्पेंशन हटा दिया जाएगा, तो आप लोगों को जो भी बैंकिंग सेक्टर है ना, उसमें जो तेज़ी देखने को मिलेगी वो किसी भी स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यार ये कानून आप लोग बोल सकते हो कि यार बैंकिंग सेक्टर का एकदम धनवान है, मतलब यार आप बोल सकते हो कि यार ये कानून ना होता ना, तो यार बैंक का कोई वैल्यू ही नहीं होता। बैंक का एनपीए शायद अभी के मुकाबले एनपीए आप लोग को अभी के मुकाबले भी देखोगे तो यार डबल हो जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को यही सारी चीज़ें बताई गई है ये पूरे पूरे आप लोग सेक्शंस में। और यहाँ पर सर आप लोगों को और भी डिटेल्स में जानना है, तो आप लोग ये पूरा पूरा यार सारी की सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। यहाँ पर से मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, और ये वीडियो तो भाई कितना भी लंबा बनाऊँ ना तो ये बन सकता है, पर आप लोगों को ईजी लैंग्वेज में और जल्दी
जल्दी समझाना था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो एकदम शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक मारो, चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब मारो। ऐसे मेरा वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहो, बेल आइकन दबा के। गुड बाय, गुड बाय फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।